बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आज बावन द्वादशी तिथि है और विजया महाद्वादशी तिथि है और दूसरी है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि है। आज तीन तिथियां हैं। वामन महाद्वादशी आज एकादश तो काल थी, लेकिन हमारे गौड़ीय परंपरा में सूर्य उदय और अस्त को माना जाता है। जो सूर्य उदय के समय में जो तिथियां रहती हैं उस तिथि को ही सारा दिन माना जाएगा। इसीलिए कल का जो तिथि थी 8:30 से ही एकादशी तिथि था और सूर्य भगवान ने सवेरे प्रकट हुए थे, इसीलिए वो तिथि को स्वीकार नहीं करते हम लोग स्वीकार करते हैं। भले ही एक क्षण हो, एक मिनट हो, सूर्य उदय के समय होने से भले सारा दिन ना होने पर भी वो चलता है और शास्त्र आज्ञा है। इसीलिए कल के एकादशी को माना गया हो दशम विद्या एकादशी। कभी भी आप लोग निवेदन है, कभी भी दशम विद्या एकादशी नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन सा एकादशी करना चाहिए हम लोगों के लिए? द्वादशी विद्या एकादशी करना चाहिए और एकादशी और द्वादशी युक्त हो वो एकादशी करना चाहिए। आज का तिथि है केवल सवेरे 8 बजे तक ही आज एकादशी है और सारा दिन द्वादशी व्रत है। आज सारा दिन द्वादशी व्रत हैं। और कौन से द्वादशी व्रत हैं? ना वामन द्वादशी हैं, विजय द्वादशी हैं, पक्षवर्धनी महाद्वादशी व्रत हैं और पार्श्व परिवर्तन भी कहा जाता है। जो 4 महीना तक ठाकुर जी सोते हैं, ऐसे मान्यता है। चतुर्मास्या करते हैं और चतुर्मास में ठाकुर जी विश्राम में जाते हैं, इसीलिए शुभ कार्य नहीं होता है। ये चतुर्मास में ठाकुर जी विश्राम में जाते हैं। जिस समय ठाकुर विश्राम लेते हैं वो एकादशी का नाम है शयन एकादशी। जब वो ठाकुर जी विश्राम से उठ जाएंगे तब कहा जाता है वो उत्थान एकादशी। और आज का जो एकादशी है वो है पक्षवर्धिनी। आज है पार्श्व परिवर्तन, आज करवट लेंगे आज। इसीलिए आज का जो एकादशी करवट लेने का यानी पार्श्व परिवर्तन लेने का लेते हैं, आज एकादशी का है महिमा। और दूसरी है आज विजय या वामन महाद्वादशी व्रत है। आज भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में ही स्वयं देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए एष वैरसने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपद अदितिरिजात हो देवानम कार्य साधक। ये देवताओं कार्य साधन करने के लिए अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान वामन भगवान का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। इसीलिए आज वामन जन्म माना जाता है। जो 10 अवतार हैं, 10 अवतार के अंदर जो वामन अवतार हैं, आज का दिन पर ही जन्मगण के थे, प्रकट हुए थे वामन। और बलि के द्वार में जा कर के 3 पग के वाहन से त्रिभुवन नाप करके और सारे दक्षिणा लेकर आए और गुरु जी को दान में दक्षिणा दिया था। इसीलिए आज वामन द्वादशी हैं। वामन महाराज जी, वामन भगवान ने आज का तिथि पर जन्म ग्रहण किया था, प्रकट हुए थे। इसीलिए आज हमारा व्रत रखा जाता है, क्योंकि हमारा शर जयंती होता है। 6 जयंती हैं। 6 जयंती के अंदर एक वामन जयंती भी है। वामन भगवान का बड़ा वामन द्वादशी है। 6 जयंती का मैं स्पष्ट कर दूं। 6 जयंती क्या हैं? पहले हैं कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, नृसिंह चतुर्दशी, 3 हो गया। और चौथा है वामन द्वादशी और बरहा द्वादशी, 5 हो गया। और छठा है एक वैष्णव का भी आता है शिव चतुर्दशी। ये 6 को वैष्णवों को अवश्य पालन करना चाहिए, अवश्य पालन करना चाहिए। उनमें से आज जो तिथि है
बामन द्वादशी है। इसीलिए कल हम एकादशी छोड़ करके बामन द्वादशी करने का विधि है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है 24 एकादशी है, 12 महीने में 24 एकादशी और 2 एकादशी अधिक मास में आता है। तो 24 एकादशी के अंदर 8 महाद्वादशी व्रत आता है, 8 महाद्वादशी व्रत हैं और 16 एकादशी है। जो महाद्वादशी का मतलब यही है, तो क्या ना एकादशी को छोड़ करके महाद्वादशी व्रत करने का शास्त्र विधि है। इसलिए हम लोग काल एकादशी छोड़ करके आज महाद्वादशी का व्रत हम लोग पालन किए हैं। इसीलिए आप लोग को भी निवेदन है, आप लोग एकादशी छोड़ करके महाद्वादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और आज एकादशी का व्रत हो गया और महाद्वादशी व्रत हो गया, पावन भगवान का भी आविर्भाव का व्रत हो चुका है। इसलिए आप लोग आज तिथि जो मना रहे हैं बड़े हरिनाम कीजिएगा। एकादशी का दिन में निराहार रहिए, फलाहार कीजिएगा, जितने जैसे सामर्थ्य हो, लेकिन अन्न रोटी जाते वस्तु मत ग्रहण कीजिएगा। आज बड़ा एकादशी माना जाता है, इसलिए आप लोग से निवेदन है आप लोग एकादशी करके हरिनाम जप कीजिएगा। जितना हम जप करेंगे ना, जितना नाम करेंगे, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत कृपा करेंगे ठाकुर जी। इसीलिए आप लोग निवेदन है आज बामन महाद्वादशी में कम से कम जो 16 माला करने वाला को 32 माला करना चाहिए, जो 1 माला करने वाला को 2 माला करना चाहिए, दुगना हो जाना चाहिए सच में। क्योंकि आज 3 तिथियां हैं। और मैं बताना भूल गया हूँ, आज का तिथि पर ही स्वयं वृंदावन के जो षड गोस्वामी के अंदर जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो षड गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी के अंदर एक गोस्वामी है जीव गोस्वामी, जो है रूप सनातन का जो भतीजा थे, वो जीव गोस्वामी का आज भी आविर्भाव तिथि है। बोलो जीव गोस्वामी की, बड़े सुंदर दिवस आज हैं। इसीलिए इतनी तिथियों पर हम लोग उतना डेली जितना नाम करते हैं, साधना करते हैं, उतना नहीं चलेगा। इसीलिए कितना करना चाहिए, डबल कर देना चाहिए। आप लोगों के लिए डबल नाम करना चाहिए, डबल चिंतन करना चाहिए। जो 1 माला करते हैं उसको 2 माला करना चाहिए, जो रोज़ ना 2 माला करते हैं उसको 4 करना चाहिए, जो रात 4 करते हैं उसको 8 करना चाहिए, जो 16 माला करते कितना करना चाहिए, 16 माला वालों को 32 माला करना चाहिए, जो 32 माला करते हैं आज 1 लाख नाम करना जरूरी है, जो रोज़ 1 लाख नाम करते हैं उसको तो 2 लाख नाम करना चाहिए। भले ही आज खाना पीना कुछ भी नहीं है, केवल भजन करना है, जप करना है। बड़े अच्छा तिथि है, इसीलिए नाम ही सार है। और हम एकादशी करेंगे, व्रत रखेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे, भजन साधन कुछ भी नहीं होगा तो वो जीरो बन जाएगा। अब नाम ही सर्वोपरि है, इसीलिए आप लोग नाम करके ही एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ में व्रत पालन कीजिएगा। बोलो वृंदावन।